टॉपिक n जॉब्स प्रोसेसिंग ऑन टू मशीन। तो इस टॉपिक में हमारे पास n जॉब्स होते हैं। ठीक है, n मतलब कितने भी जॉब्स हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कितने भी जॉब्स हो सकते हो। और मशीन कितनी रहेंगी, 2 मशीन रहेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। सबसे पहले हमने जॉब का सीक्वेंस निकालना है, मतलब कौन सा जॉब हम पहले परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट जॉब परफॉर्म करेंगे कि सेकंड करेंगे कि थर्ड करेंगे कि फोर्थ करेंगे या फिफ्थ करेंगे। ये हमें सीक्वेंस पहले फाइंड आउट करना है। टोटल जॉब्स कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और मशीन कितनी है, 2। एक है मशीन ए, एक है मशीन बी। तो सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। हम सीक्वेंस क्यों निकालते हैं, दैट मिनिमाइजेज द टोटल इलैप्स टाइम। मतलब टोटल इलैप्स टाइम मतलब इन पांचों जॉब को पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। ये जो हमें 5 जॉब दिए हैं, ये 5 जॉब पहले मशीन ए पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ काम होगा और कुछ काम मशीन बी पर होगा। जब दोनों मशीन पे हमारा जॉब जाएगा तब हमारा जॉब क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पांचों जॉब पहले मशीन ए पे जाएंगे, देन मशीन बी पे, देन हमारा जॉब कंप्लीट। तो पांचों जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हम टोटल इलैप्स टाइम। तो अगर हमारा जॉब का सीक्वेंस सही है तो जो टोटल इलैप्स टाइम है ना, वो कम से कम रहता है। इसीलिए हमें पहले सीक्वेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस में अगर हम गए तो हो सकता है ज़्यादा समय लगे। इसलिए हमारा सीक्वेंस सही होना चाहिए। अगर सीक्वेंस ऑफ जॉब करेक्ट होगा तो कम से कम समय में हमारे सारे जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले सीक्वेंस निकालना। और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द टोटल इलैप्स टाइम। सीक्वेंस तो निकालना ही है और टोटल इलैप्स टाइम अभी बताया। टोटल इलैप्स टाइम मतलब क्या होता है कि पांचों जॉब को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। एंड आइडियल टाइम ऑफ ईच मशीन, यानी मशीन ए का भी आइडियल टाइम निकालना पड़ेगा, आइडल टाइम, और मशीन बी का भी आइडल टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखा 2 पॉइंट सीक्वेंस ऑफ जॉब। तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। तो ऐसे कितने मैंने बॉक्स बनाइए, 5 बॉक्स। क्यों, क्योंकि 5 जॉब है। 6 जॉब रहते तो 6 बॉक्स बनाना। फिर इधर लिखना मशीन ए, क्योंकि पहली मशीन कौन सी हमारी, ए है, तो मशीन ए। और इधर लिखना मशीन बी। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते। जॉब 1 जब मशीन ए पे जाएगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि टाइम किस में दिया है, आवर्स में दिया है। जॉब 1 जब मशीन ए पे जाएगा तो उसको 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे काम होगा मशीन ए पर। जब जॉब 1 मशीन बी पे जाएगा तो कितने घंटे काम होगा, 2 घंटे काम होगा जॉब 1 पर। तो ऐसा पूरा उन्होंने दिया। हाँ, सेकंड जॉब मशीन ए पर जाएगा तो 1 घंटे काम होगा। सेकंड जॉब मशीन बी पर जाएगा तो 6 घंटे उस पर काम होगा, एंड सो ऑन। तो आपको सीक्वेंस कैसे निकालना है, ये हमें जितने भी टाइम दिए हैं ना मशीन ए पर और मशीन बी पर, इनमें देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही 1, तो 1 है, बराबर है, 1 है सबसे छोटी वैल्यू। अब ये 1 कौन से मशीन के लिए है, मशीन ए के लिए।
और जॉब कौन सा है, जॉब 2। तो मशीन ये हमने कहाँ पे लिखा, इधर लिखा। तो मशीन ये 1 मशीन ए के लिए है, तो मशीन ए की तरफ से हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो जॉब है वो। तो जॉब कौन सा हमारा, सेकंड जॉब, इसीलिए यहाँ पे 2 आया। अब इसका काम हो गया, इस कॉलम को भूल जाना, क्योंकि जॉब 2 हमारा सबसे पहले मशीन ए पे जाएगा, ये हमें पता चल गया। अब फिर से आपको ये जो वैल्यूज बची है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन 8 वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू फिर से देखना, हमेशा छोटी वैल्यू देखना। तो छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही, 2। तो सबसे पहले देखना कौन से मशीन के लिए है, तो मशीन बी। तो मशीन बी है तो इधर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जॉब नंबर, कौन सा जॉब है, 1, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, 1। अब इसको भी कैंसिल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1। फिर से आपको मिनिमम वैल्यू इन 6 में से कौन सी है, मिनिमम, मिनिमम है 3। कौन से मशीन, मशीन ए, मतलब इधर से लिखेंगे, कौन सा जॉब लिखना पड़ेगा, 4। तो 2 तो पहले से था, 2 के बाद क्या आएगा, 4। एक एक डब्बे को अपने को फिल करना है, ये जो बॉक्स बनाए है एक एक को फिल करते जाना है। तो इसको भी कैंसिल कर लेना है। फिर चारों में से सबसे मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 कौन से मशीन के लिए है, मशीन बी, यानी इधर से लिखेंगे। कौन सा जॉब लिखना है, 5। तो 1 हो गया, 1 के बाद ये आएगा 5। तो इसको भी कैंसिल कर लेना। अब लास्ट में कौन सा जॉब है, 3, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से हमें सीक्वेंस ऑफ जॉब निकालना है। तो सीक्वेंस क्या मिल गया, 2 4 3 5 1। तो सबसे पहले 2 वाला जॉब हम परफॉर्म करेंगे, देन 4 वाला जॉब, फिर थर्ड जॉब, फिर फिफ्थ जॉब, और फिर पहला वाला जॉब। इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले 2 मशीन है, तो सबसे पहले सेकंड जॉब जाएगा मशीन ए पे, फिर उसको भेजेंगे मशीन बी पे। फोर्थ वाला जॉब जाएगा मशीन ए पे, फिर उसको भेजेंगे मशीन बी पे। तो सबसे पहले मशीन ए पे ही जाएंगे ये सारे जॉब्स, और देन ये मशीन बी पे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है कि सबसे पहले मशीन ए पे जॉब जाएंगे, फिर मशीन बी पे जाएंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो जो पहले मशीन यहाँ पे दी है उस पर ही हमको जॉब भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस निकालना है। तो हमारा ये जो पहला वाला उन्होंने पूछा था ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा था फिर, टोटल इलैप्स टाइम, यानी इन 5 जॉब को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना समय लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है ये टेबल। तो टेबल देखो, सबसे पहला कॉलम कौन सा रहेगा, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स, यानी ये जो हमने सीक्वेंस निकाला उसको रो कॉलम वाइज लिख लेना, 2 4 3 5 1, ठीक है। अभी इसका काम हो गया। अभी देखो, केयरफुली आपको देखना है, ठीक है। फिर पहली मशीन कौन सी हमारी, मशीन ए, तो यहाँ पे लिखा मशीन ए। फिर मशीन ए का एक कॉलम बनाना टाइम इन का, और एक कॉलम बनाना टाइम आउट का। फिर सेकंड मशीन कौन सी हमारी, मशीन बी, तो मशीन बी लिखना, सेम उसका भी एक टाइम इन और एक टाइम आउट, ठीक है। ये मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इन वैल्यूज को कैसे निकालना है,
तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा ट्रिक, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, तो जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जॉब कौन सा, हमारा सेकंड जॉब। तो जो मशीन ए में टाइम इन है उसको जीरो लिखना। ऑलवेज यहाँ पे जीरो ही आएगा। जो पहला जॉब है ना उसके लिए टाइम इन हमेशा जीरो आएगा हर क्वेश्चन में। पहले जॉब के लिए टाइम इन में हमेशा जीरो लिखना। फिर क्या करना, इस जीरो को आगे फॉरवर्ड करना, ये जीरो जाएगा टाइम आउट में, फिर यहाँ पे प्लस करना। फिर देखना मशीन ए पर जॉब टू को कितना समय लग रहा है। ठीक है, मशीन ए पर ये जो हमारा जॉब टू है ये कितने देर तक काम कर रहा है, तो इसका हमें कहाँ पे देखना पड़ेगा, गिवन में। उसमें दिया है ना कि हर मशीन पर हर जॉब कितने घंटे काम कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, मशीन ए के लिए कर रहे तो मशीन ए जॉब टू, मशीन ए जॉब टू कितने घंटे काम हो रहा है, 1 घंटे। मशीन ए जॉब टू, यही होगा ना, इधर से आया मशीन ए, इधर से आया जॉब टू, तो कितने घंटे काम हो रहा है, 1। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, 1। और 0 + 1 आंसर क्या आएगा, 1। फिर ये वाला 1 नीचे आएगा, सेकंड जॉब के टाइम इन में ये वैल्यू आ जाएंगी। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा आगे फॉरवर्ड होती है, 1। फिर लिखना प्लस। अब ये वैल्यू कैसे आएंगी, मशीन ए जॉब 4, मशीन ए जॉब 4 कितनी वैल्यू है, 3, इसीलिए यहाँ पे 3। तो 1 + 3 4, फिर ये 4 यहाँ पे आएगा। फिर आपको पता है ये वाला 4 आगे भेजा जाता है, फिर लिखते हैं प्लस मशीन ए जॉब 3, मशीन ए जॉब 3 9, यहाँ पे आया 9, 4 + 9 13, फिर ये 13 यहाँ पे आएगा, फिर इसको आगे भेजते अपन, प्लस लिखते, फिर 10 कहाँ से आया, मशीन ए जॉब 5, मशीन ए जॉब 5 10, 13 + 10 23, 23 नीचे आएगा, फिर उसको आगे लिखते हैं प्लस मशीन ए जॉब 1, मशीन ए जॉब 1 5, 23 + 5 = 28। तो इस प्रकार से हमने मशीन ए के टाइम इन को फिल कर दिया और टाइम आउट को भी फिल कर दिया। इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन में यही टेक्निक का यूज करना है। अब हम शिफ्ट करेंगे मशीन बी के ऊपर, तो इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से आपको देखना है। तो जो पहला जॉब है, तो पहला जॉब में टाइम इन क्या होगा, तो जो मशीन ए का टाइम आउट होगा फर्स्ट जॉब के लिए वो ही आगे आएगा। पहले जॉब के लिए मशीन बी में टाइम इन की वैल्यू क्या होंगी, तो क्या वैल्यू होंगी, जो मशीन ए का टाइम आउट है ना फर्स्ट जॉब के लिए वही उसको आगे भेज देना है। फिर क्या करना, आपको पता है यहाँ पे जो वैल्यू रहती है उसको हम आगे भेजते, तो ये 1 आएगा आगे, फिर प्लस ये वैल्यू, फिर आपको पता है। अब क्या देखेंगे हम, मशीन बी जॉब 2, मशीन बी जॉब 2 कितनी है वैल्यू, 6, 1 + 6 7। तो अभी ध्यान में रखना, इसमें क्या करते थे,
जो वैल्यू यहाँ पे आती थी उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते थे। 4 आया, 4 लिख लिया। 13 आया, 13 लिख लिया। 23 आया, 23 लिख लिया। बट वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे जो 7 आया है वो आपको यहाँ नहीं भेजना है। ये ट्रिक इसमें काम नहीं आएंगी। ये वाली ट्रिक मशीन ए तक ही सीमित रखना। मशीन बी के लिए दूसरी टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पे 7 आया इसलिए यहाँ पे नहीं आया, वो अलग ट्रिक से आया। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे आ गया, वो हमेशा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे आएगा 22, नहीं आया। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे आएगा 27, नहीं आया। तो इस ट्रिक को मशीन ए तक ही सीमित रखना। मशीन बी के लिए ट्रिक का यूज मत करना। तो फिर कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी? तो कौन सी वैल्यू आएंगी? तो देखो इन दोनों को कंपेयर करना है। पहले जॉब का टाइम आउट और सेकंड जॉब का टाइम आउट, इन दोनों में से जो बड़ी रहेंगी ना वैल्यू, वो आएंगी यहाँ पे। फर्स्ट जॉब टाइम आउट मशीन बी का, सेकंड जॉब टाइम आउट मशीन ए का। ये फर्स्ट जॉब है ना हमारा, ये सेकंड जॉब। फर्स्ट जॉब सेकंड जॉब मतलब सबसे पहले ये जाएगा परफॉर्म होने के लिए, फिर ये जाएगा, इसीलिए वो सेकंड थर्ड में बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये जॉब परफॉर्म होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे पहले वाले जॉब का क्या देखना है? टाइम आउट मशीन बी का, और सेकंड वाले जॉब का टाइम आउट मशीन ए का। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो यहाँ पे आएंगी। तो 7 और 4 में से बड़ी कौन सी है? 7, इसीलिए यहाँ पे 7 आया। फिर वो तो ट्रिक सेम है, यहाँ पे जो टाइम इन में जो वैल्यू आती है वही आगे जाती है 7, फिर प्लस लिखते अपन। फिर ये 8 कैसे आया? मशीन बी जॉब 4, मशीन बी जॉब 4, 8, 7 + 8 15। फिर से वही कौन सी ट्रिक? अभी इन दोनों, पहले फर्स्ट और सेकंड जॉब, अभी सेकंड और थर्ड। तो सेकंड का मशीन बी का टाइम आउट और थर्ड में मशीन ए का टाइम आउट, इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ी रहेंगी वो आएंगी यहाँ पे। तो 13 और 15 में से बड़ी कौन सी है? 15, इसीलिए यहाँ पे 15 लिया। फिर इस 15 को हम आगे भेजते, फिर प्लस मशीन बी जॉब 3, मशीन बी जॉब 3, 7, 15 + 7 22। फिर से वही इन दोनों में से, क्योंकि ये तो वैल्यू पता नहीं है ना, इन दोनों को कंपेयर मत करना। अभी हमने ये वैल्यू निकाली तो इसके नीचे वाली वैल्यू टाइम आउट के कॉलम में, इसके नीचे वाली। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 23, तब जाके हमें ये 23 मिली। फिर 23 को आगे भेजेंगे, प्लस लिखेंगे। ये 4 कहाँ से आया? मशीन बी जॉब 5, गिवन में देखना, मशीन बी जॉब 5 4, तो 27। फिर इन दोनों को बिगर वैल्यू कौन सी है? 28, तब जाके 28 यहाँ पे आया। 28 को आगे भेजो, प्लस लिखो, फिर मशीन बी जॉब 1, मशीन बी जॉब 1 दैट इज 2, यहाँ पे आया 2 और ये हो गया 30। तो इस प्रकार से आपको मशीन बी का टाइम इन लिखना है और टाइम आउट लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये टेबल बनाना है। अब हमें टोटल इलैप्स टाइम मिल गया। तो टोटल इलैप्स टाइम क्या होगा? जो हमारी मशीन बी की जो लास्ट वैल्यू आई है टाइम आउट में,
वो हमारी रहती है टोटल इलैप्स टाइम 30 आवर। तो 30 आवर हमें क्या बता रहा है, पांचों जॉब को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 30 घंटे लगेंगे पांचों जॉब को कंप्लीट होने में। तो टोटल इलैप्स टाइम आप कैसे देखोगे, मशीन बी का लास्ट वाली वैल्यू टाइम आउट के कॉलम में। तो ये भी आंसर हो गया टोटल इलैप्स टाइम। और लास्ट क्या पूछा है, आइडल टाइम ऑफ ईच मशीन, यानी मशीन ए का आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब वो मशीन कितने देर तक खाली थी, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ, इसको बोलते आइडल टाइम। यानी मशीन ए कितने समय तक खाली थी और मशीन बी कितने समय तक खाली थी, उस पर कोई भी जॉब परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं आइडल टाइम। तो दोनों मशीन का निकालना है। तो मशीन ए का कैसे निकलेगा, देखो मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है, आइडल टाइम ऑफ मशीन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब हम सॉल्व करेंगे दो मशीन का प्रॉब्लम। एक 3 मशीन का प्रॉब्लम भी आता है, उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला जो लिखा है वो 2 मशीन के लिए लिखा है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, मशीन बी का लास्ट जॉब टाइम आउट देखना। मशीन बी लास्ट जॉब क्या है हमारा, सबसे लास्ट वाला कौन सा जॉब परफॉर्म होना है, 1। और इसका क्या देखना है, टाइम आउट। तो इसका टाइम आउट क्या है, मशीन बी में मशीन बी का देखना है ना। तो सबसे आसान क्या रहेगा, जो भी आपकी वैल्यू आई है मशीन बी के टाइम आउट में, जो सबसे लास्ट में आई है ना, वो वैल्यू लिखनी है। और माइनस क्या करना है, जो मशीन ए के टाइम आउट में जो लास्ट वैल्यू आई है उसको माइनस करना है। मशीन बी टाइम आउट की लास्ट वैल्यू माइनस मशीन ए टाइम आउट की लास्ट वैल्यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। तो 30 - 28 आंसर आएगा 2 आवर। तो ये किसका आंसर है, आइडल टाइम ऑफ मशीन ए, मतलब मशीन ए हमारी 2 घंटे तक खाली थी, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी भी निकालना है। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन बी आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी। तो यहाँ पे कैसे वैल्यू निकलती, तो यहाँ पे हमेशा कौन सी वैल्यू आएंगी, तो जो मशीन बी की टाइम इन की जो फर्स्ट वैल्यू है, मशीन बी में टाइम इन की जो फर्स्ट वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक फिफ्थ। तो जो फर्स्ट वैल्यू है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेनी है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 लिखते, 10 रहता तो 10 लिखते। तो ये पहली वैल्यू यहाँ पे लिख लेना 1। फिर ये वैल्यूज कैसे आए, 0 0 1। तो देखो क्या करना है, टाइम आउट फर्स्ट जॉब का माइनस टाइम इन सेकंड जॉब का, टाइम आउट माइनस टाइम इन 7 - 7, टाइम आउट माइनस टाइम इन 15 - 15, टाइम आउट माइनस टाइम इन। हाँ देखो देखो, टाइम आउट नहीं, हाँ ध्यान में कैसे रखना है, यहाँ पे गलती हो जाएंगी। जो बड़ी वैल्यू है ना वो पहले लिखना, नहीं तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो बड़ी रहेंगी वो पहले लिखना, दोनों में से जो बड़ी रहेंगी वो पहले लिखना। तो ऐसा मत, मैंने जो बोला टाइम आउट माइनस टाइम इन, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा होगा,
कभी टाइम इन माइनस टाइम आउट भी हो सकता है, ठीक है। हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लेना है। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो 23 माइनस 22 1। इन दोनों में से 28 माइनस 27 1। तो इस प्रकार से आइडल टाइम, पहली वैल्यू एज इट इज, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से हमें वैल्यूज मिलेंगी। फिर इनका एडिशन कर लेना, 1 + 1 + 1 टोटल 3। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन बी क्या आएगा, 3। तो मशीन ए का भी आइडल टाइम निकाल लिया, आइडल, और आइडल टाइम ऑफ मशीन बी भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो मैंने जो जो ट्रिक बताई है वो अच्छे से लिख लो आप। एक बार आपके दिमाग में चली गई वो ट्रिक, तो आप कौन सा भी क्वेश्चन का टेबल आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिवर्स में जाके देख लो वो अच्छे से। अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।